नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है एडजेसेंट पेयर्स ऑफ वॉवेल्स। दोस्तों हम एक सवाल करेंगे और वो है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू अपर केस एंड प्रिंट द पेयर्स ऑफ वॉवेल्स एंड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वॉवेल्स अकरिंग इन द स्ट्रिंग। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जान ले कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। दोस्तों सपोज यूज़र ने स्ट्रिंग इनपुट किया है लायन, तो सबसे पहले लायन को हम अपर केस में कर देंगे और फिर देखेंगे इसमें कितने एडजेसेंट पेयर्स ऑफ वॉवेल्स हैं। दोस्तों पहले दो अक्षर हैं एल और आई, इसमें एल कॉन्सोनेंट है और आई वॉवेल है, तो ये एक पेयर एडजेसेंट वॉवेल्स का नहीं है। उसके बाद आई और ओ, इसमें आई और ओ दोनों वॉवेल्स हैं, तो ये एक पेयर हमें मिल गया एडजेसेंट वॉवेल्स का। और उसके बाद ओ और एन में ओ तो वॉवेल है पर एन कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये पेयर एडजेसेंट वॉवेल्स का नहीं है। तो हमारा आउटपुट केवल आई और ओ का होगा। तो आउटपुट में आएगा आई ओ और नंबर ऑफ पेयर ऑफ वॉवेल्स इज इक्वल टू 1। आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज इस बार यूज़र ने इनपुट किया है ब्यूटीफुल ब्यूटीज। तो दोस्तों इसमें एडजेसेंट वॉवेल्स का पहला पेयर है ई ए, दूसरा है ए यू, तीसरा है ई ए, चौथा है ए यू और पांचवा है आई ई। तो दोस्तों हमारे आउटपुट में आना चाहिए ई ए यू, ए यू आई ई, नंबर ऑफ पेयर ऑफ वॉवेल्स इज इक्वल टू 5। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे और प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे लेसन 29A और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देंगे। इसके बाद एक नई क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम डालेंगे Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद Q1 का कोड ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देंगे import java.util.star। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे क्लास Q1, फिर क्लास का ब्रैकेट ओपन करेंगे और टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर मेन मेथड का ब्रैकेट ओपन करेंगे और टाइप करेंगे स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन। उसके बाद system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यूज़र को एक प्रॉम्प्ट करेंगे एंटर अ सेंटेंस। उसके बाद टाइप करेंगे स्ट्रिंग s इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। उसके बाद स्ट्रिंग s को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे s इज इक्वल टू s डॉट टू अपर केस। उसके बाद टाइप करेंगे इंट c इक्वल टू 0। दोस्तों c विल स्टोर द नंबर ऑफ एडजेसेंट पेयर ऑफ वॉवेल्स। दोस्तों इसके बाद एडजेसेंट कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i इज लेस देन s डॉट लेंथ -1 सेमीकोलन i प्लस प्लस।
दोस्तों यहाँ हमने i इज़ लेस देन s डॉट लेंथ -1 क्यों किया है, ये मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों इसके बाद फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन होगा और पहला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होगा, वो होगा c1 इक्वल टू s डॉट कैर एट i। उसके बाद कैर c2 इक्वल टू s डॉट कैर एट i प्लस 1। दोस्तों यहाँ C1 और C2 दोनों एडजेसेंट कैरेक्टर्स हैं क्योंकि दोनों एडजेसेंट इंडेक्सेस पे आए हैं i एंड i प्लस 1। इसके बाद हम चेक करेंगे कि C1 और C2 दोनों वॉवल हैं कि नहीं। तो हम टाइप करेंगे इफ़ C1 इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड के अंदर कैपिटल A और फिर इसके बाद इसकी 4 कॉपी बना लेंगे। और एडिट कर देंगे। कैपिटल ए के बाद कैपिटल ई, फिर कैपिटल आई, फिर कैपिटल ओ, फिर कैपिटल यू। फिर इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और एडिट कर देंगे, जहाँ जहाँ C1 आया है उसको C2 बना देंगे। यानी कि हम चेक करेंगे कि C1 और C2 दोनों वॉवेल हैं कि नहीं। अगर C1 और C2 दोनों वॉवेल हैं तो इफ़ का ब्रैकेट ओपन होगा और हम टाइप करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln C1 प्लस सिंगल स्पेस प्लस C2, उसके बाद C प्लस प्लस। तो बेसिकली अगर C1 और C2 दोनों वॉवल हैं तो हमने उन्हें प्रिंट कर दिया है और नंबर ऑफ पेयर ऑफ वॉवल्स काउंट करने वाले वेरिएबल को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया है। दोस्तों ये फॉर लूप पूरी स्ट्रिंग को स्कैन करेगा और हर 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट कैरेक्टर्स को चेक करेगा कि वो वॉवल्स हैं कि नहीं। और जहाँ ये फॉर लूप ख़त्म होगा वहाँ हम टाइप करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नंबर ऑफ पेयर ऑफ वॉवल्स इज इक्वल टू प्लस C। दोस्तों हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया है। तो आइए अब इसे कंपाइल करते हैं और क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। तो हम टाइप करेंगे ब्यूटीफुल ब्यूटीज। तो हमारा कुछ इस आउटपुट कुछ इस तरीके से आपके सामने आ रहा है। दोनों आउटपुट आपके सामने हैं, आप इन्हें कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल सेम हैं। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमने कोड में यहाँ पर i इज़ लेस देन s डॉट लेंथ -1 क्यों किया है। दोस्तों सपोज यूज़र ने स्ट्रिंग एंटर करी है लायन, तो कैपिटल L को मिलेगा इंडेक्स 0, कैपिटल I का इंडेक्स होगा 1, 2 इंडेक्स पे होगा कैपिटल O और 3 इंडेक्स पे होगा कैपिटल N। दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस स्ट्रिंग की लेंथ 4 है क्योंकि इसमें 4 अक्षर हैं L, I, O और N। इसका मतलब S डॉट लेंथ -1 हुआ 4 - 1 यानी कि 3। और दोस्तों I जो है 0 से लेकर लेस देन 3 तक जाएगा अगर, तो I विल एज्यूम द वैल्यूज 0, 1 एंड 2 ओनली। दोस्तों C की इनिशियल वैल्यू है 0। दोस्तों जब I की वैल्यू होगी 0 तो C1 की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल L जो कि कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, और C2 की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल I। I इज़ अ वॉवल। तो फॉर लूप घूमेगा और I की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ऐसे में C1 की वैल्यू कैपिटल L से चेंज होकर के बन जाएगी कैपिटल I
और C2 की वैल्यू कैपिटल आई से चेंज होकर के बन जाएगी कैपिटल O। तो कंप्यूटर देखेगा कि यहाँ पर C1 भी वॉवेल है कैपिटल I और C2 भी वॉवेल है कैपिटल O। तो वो इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर चला जाएगा और system.out.println C1 प्लस C2 प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट विंडो में आ जाएगा I स्पेस O और C++ वाली लाइन पे जब कंप्यूटर जाएगा तो C की वैल्यू 0 से चेंज होकर के बन जाएगी 1। उसके बाद लूप घूमेगा और I की वैल्यू 1 से चेंज होकर के बन जाएगी 2। I की वैल्यू 2 पे C1 की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल O और C2 की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल N। दोस्तों यहाँ C1 तो वॉवेल है पर C2 कॉन्सोनेंट है, इसीलिए प्रोग्राम इफ वाले ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा और लूप घूमेगा और I की वैल्यू हो जाएगी 3। पर कंडीशन ये है कि I शुड बी लेस देन 3। तो ऐसे में कंप्यूटर जो है फॉर लूप से बाहर आ जाएगा और system.out.println नंबर ऑफ पेयर ऑफ वॉवेल्स वाली लाइन पे चला जाएगा और नंबर ऑफ पेयर ऑफ वॉवेल्स इज इक्वल टू C प्रिंट हो जाएगा और C की वैल्यू 1 है, इसलिए नंबर ऑफ पेयर ऑफ वॉवेल्स इक्वल टू 1 प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों अगर हमने यहाँ पर s डॉट लेंथ -1 नहीं किया होता तो कंप्यूटर जो है I इज लेस देन s डॉट लेंथ यानी I इज लेस देन 4 तक जाता, यानी कि I जो है 3 वैल्यू भी एज्यूम कर लेता। ऐसे में C1 की वैल्यू चेंज होकर के कैपिटल N बन जाती और C2 की वैल्यू के लिए N के बाद कोई अक्षर नहीं है यहाँ पर, इसलिए एक एरर जनरेट होता इंडेक्स आउट ऑफ रेंज या इंडेक्स आउट ऑफ लिमिट्स या इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स और हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाता। तो आइए दोस्तों हम अपना प्रोग्राम रीओपन करते हैं और जहां I इज s डॉट लेंथ -1 है उसको चेंज कर देते हैं I इज लेस देन s डॉट लेंथ में। अब हम अपना प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर तो नहीं आएंगी, इसे क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। तो हम टाइप करेंगे LION लाइन। तो देखिए हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया, इंडेक्स 4 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 4 एरर आ रही है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।